हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर जॉब विद भूषण। आपके लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी लेके आया हुआ है इस वीडियो में। इंडियन आर्मी की तरफ से वैकेंसी निकल चुकी है गाइस। ये जो भर्ती होने वाली है, सबसे पहले तो आपको बता दूं, परमानेंट भर्ती होने वाली है गाइस। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्ट्रीम 53 कोर्स होने वाला है गाइस इसमें। जैसे कि आपको पता ही है, टेक्निकल एंट्री स्ट्रीम 53 वाला कोर्स होने वाला है जुलाई 2025 के लिए गाइस। इसमें आपको सब कुछ यहाँ पे डिटेल देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सैलरी क्या होने वाली है। 12 पास वाले बंदे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास जो होती है गाइस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो गाइस। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी आपको यहाँ पे फीस रिक्वायर्ड नहीं होने वाला है गाइस। टोटल यहाँ पे 90 पदों के लिए वैकेंसी निकल चुकी है गाइस। तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैं लेकर आया इस वीडियो में। चलिए देखते हैं इसके आपकी क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस, आपका प्रमोशन किस तरह से होने वाला है और आपको किस तरह से कोर्सेज रहेंगे, सब कुछ डिटेल देने वाला स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे नहीं होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, इसी से नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने में लाते रहते होंगे। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने पीडीएफ कल ओपन कर लिया है। इंडियन आर्मी की तरफ से वैकेंसी होने वाली, बेसिकली परमानेंट भर्ती होने वाली गाइस। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्ट्रीम होने वाला है, 53 कोर्स होने वाला है यहाँ पे, जो होने वाला है जुलाई 2025 के लिए गए। ओके, यहाँ पे हाईलाइट के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन गिवन फॉर बिलो जनरल अवेयरनेस ओनली रेडी। कोर्स की नोटिफिकेशन जो है पब्लिश हो चुकी है यहाँ पे, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है यहाँ पे। इसका वेबसाइट दे चुके हैं www.joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट के थ्रू आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा गाइस। ओके, सबसे पहले गई यहाँ पे कैटेगरी डिसिप्लिन, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे डिटेल्स एंड नोटिफिकेशन एंड पैराग्राफ नंबर दी चुके हैं यहाँ पे। उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत यहाँ पे जो आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपका टाइप ऑफ एंट्री टेक्निकल एंट्री स्ट्रीम होने वाला है आपके लिए। TS53 जुलाई 2025 के लिए होने वाला है। एज जो होने वाला है आपके यहाँ पे 16.5 साल से लेकर वो 19 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब 16.5 मतलब 16 ईयर 6 मंथ वाले लेकर 19 साल से 19 साल 6 मंथ ईयर लेकर आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। 1 जुलाई 2025 तक आपका काउंटिंग होने वाला है भाई एज। ओके, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एज के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, बेसिकली 2 जनवरी 2006 से लेकर आप लोग 1 जनवरी 2009 तक हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ भी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छी वाली बात होने वाली है आपके लिए। ओपन फॉर अनमैरिड मेल के लिए होने वाला है, ओनली अनमैरिड मेल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, 10+2 12 पास होना जरूरी है यहाँ पे गाइस। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए गाइस, उसके अलावा एवरेज 60% होना चाहिए। एंड आपको अबाउ अप्लाई करना है गाइस उसके लिए। ओके, इसके बाद आपको जेईई मेंस आपने निकल चुके हो तो अब अप्लाई कर सकते हो गाइस, आपको जेईई मेंस 2024 का गाइस। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, उसका शॉर्ट लिस्ट एसएसबी मेडिकल, उसका मेरिट लिस्ट आपका लगता है गाइस, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है गाइस। इस तरह से स्टेप होता है, एप्लीकेशन भरना होता है, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, एसएसबी का आपका थोड़ा बहुत इंटरव्यू मेडिकल होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगता है, ज्वाइनिंग लेटर होता है बाद में। इसके बाद गाइस नीचे आते डेट ऑफ पब्लिशेज और कट ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए। आपका जो गई यहाँ पे फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाता है इसको टॉप का, दिसंबर 2024 में गई। ओके, आप इसके अलावा ड्यूरेशन जो होता है एसएसबी के लिए, आपका ड्यूरेशन कितना होने वाला है आपको बता देता हूँ। 5 डे ड्यूरेशन होना है एसएसबी के लिए, बिटवीन जनवरी से मार्च 2025 के लिए आपका चॉइस फॉर एसएसबी डेट। 2 वीक्स आपका जो होता है दिसंबर 2024 तक, इस तरह से होता है। पर कमीशन ट्रेनिंग होता है आपका, प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी जो होता है आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून के लिए होने वाला है। ड्यूरेशन होता है आपका 4 साल के लिए गए। ओके, तो 4 साल के लिए आपको वहाँ पे जाना होता है guys। ओके, इस तरह से बात कर लेते हैं यहाँ पे अवार्ड एंड डिग्री। तो इन इंजीनियर डिग्री वाले आपको अवार्ड मिलता है, डिग्री मिलता है guys। आपको इंजीनियरिंग का डिग्री आपको उनकी तरफ से मिला जाता है, टेक्निकल स्कीम का। स्टाइपेंड एंड ट्रेनिंग के दूरी आपको स्टाइपेंड क्या होने वाला है guys? तो ट्रेनिंग के अंदर स्टाइपेंड यार कोई भी नहीं देता है, इसके लिए बहुत अच्छी बात है आपको। ट्रेनिंग दूरिंग आपको जो टाइप स्टाइपेंड होने वाला है 56,100 रुपीज आपका सैलरी होने वाला है। एनडीए कैंडिडेट्स ऑन 3 ईयर ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए गए। ओके, 3 साल के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 56,100 रुपीज की। तो बहुत अच्छी बात होने वाली है आपके लिए। आप जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो गए आपका, तो सबसे पहला जो रैंक होता है आपका ट्रेनिंग होने के बाद लेफ्टिनेंट आप बन जाते हो गए।
बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी की। एक बात, सैलरी की बात आती है जब आप लेफ्टिनेंट बन जाते हो उसके बाद में आपको जो है अप्रोक्स 17 से 18 लाख रुपए आपका पर एनुअल होता है, मतलब साल में आपको 17 से 18 लाख का पैकेज मिलता है। लेवल 10 बस 10 आपका सैलरी होता है गैस आपका। इसके लिए आपका फ्री मेडिकल होता है गैस। मेडिकल के अलावा ट्रैवल टू होम टाउन आपको लिए 1 ईयर के लिए दिया जाता है गैस। टाइप ऑफ कमीशन के बारे में क्या बात किया जाए तो परमानेंट भर्ती होने वाली है, ओके। बात कर लेते हैं प्राइमरी, उसके बाद आपका आर्म्स, उसका सर्विस कमीशन के बारे में। तो आपके लिए गाइज ऑल आर्म्स सर्विस एंड विद मेजोरिटी, उसके बाद गेटिंग फॉर कम्युनिकेशंस, उसके बाद क्रॉप इंजीनियरिंग एंड क्रॉप ऑफ सिंगल क्रॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल इंजीनियरिंग वाले आपको होता है गाइज, बेनिफिट्स होते हैं इस तरह सा वो जॉब होता है गाइज। आपको लिए 4 साल का ट्रेनिंग होता है गाइज यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद। ओके, 10+2 टेक्निकल इंटरेस्टिंग 53 होने वाला है गाइज। इसके अलावा 52 वाला भी मैंने डाला था। एप्लीकेशन आर इनवाइट होने वाले अनमेरिड मेल के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 10+2 12 पास होना जरूरी है। एग्जामिनेशन में आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपको पीसीएम में मतलब 12वीं में जो सब्जेक्ट होता है इसमें आपको एब्रिगेट आपको, उसके अलावा आपको जेई एग्जामिनेशन पास होना जरूरी है 2024 के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इससे ये सब आप जेई एग्जाम पास हो चुके होंगे। उसके अलावा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको मैथमेटिक्स में 60% आपको होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए, नेशनलिटी जो होता है कि अनमैरिड वाले अप्लाई कर सकते हो, इंडियन वाले तो अप्लाई कर ही सकते हो, उसके अलावा नेपाल वाले अप्लाई कर सकते हो। और इंडियन के जो रूल्स है इस रूल्स के हिसाब से बाकी यहाँ पे जो दिए गए उन सारे लोग अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो इंडियन वालों के लिए कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं गई। तो चलिए आगे चलते हैं। एज लिमिट की बात जैसे मैंने आपको बताया, कैंडिडेट्स के लिए आपको 16.5 ईयर से लेकर 19.5 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट डे आपका जो गई यहाँ पे मंथ आपका काउंट होने वाला है यहाँ पे। बेसिकली आपको बताया था 2 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2009 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है, ओके गाइस। इसके अलावा guys, नीचे आते हैं नोट दिए गए यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर मेट्रिफिकेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन आपको एक्सेप्टेबल होने वाले guys। आपको डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है ओके, इस ग्रुप के लिए 10वीं का 12वीं का मार्कशीट एंड बोर्ड सर्टिफिकेशन। कैंडिडेट्स के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेशन के लिए आपको क्लेम के लिए गाइस यहाँ पे रिकॉर्ड होना जरूरी है। नो चांस पर अलाउेशन पर आपको कोई भी चांस यहाँ पे दिया नहीं जाएगा। आपके पास वही होगा गाइस कि जैसे कि 10 का और 12 का आपका मार्कशीट होगा उसी पर उसका होने वाला है सर। बेसिकली गाइस आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, 10+2 आपका एग्जामिनेशन होना जरूरी है, 12 पास होना जरूरी, मिनिमम आपको 60% होना जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फॉर्म, ओके, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया था। इसके अलावा एजुकेशन बोर्ड एलिजिबिलिटी अप्लाई स्ट्रीम, उसका एंट्री आपका जो होता है कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर कैलकुलेटिंग किया जाता है कि परसेंटेज आपका पीसीएम का 12 का। इसके अलावा अगर आपको ऑब्जेक्टिव या 12 क्लास ऑनली, ओके। उसका आपका मार्क्स देता है कैंडिडेट्स के लिए आपको जेई 2024 का, उसके आप कितने मार्क्स आपने लाए हैं वो भी देखा जाता है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन होना होता है कि आपको उसका फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, जो भी होता है कि आपका मेडिकल एंड फिजिकल। बेसिकली आपका जो होता है कि मेडिकल के ऑफिसर्स एंट्री आरएमएस एप्लीकेशन तो वो होता है उनकी तरफ से किया जाता है, मेडिकल और आपको फिजिकल जो होता है उनकी तरफ से होता है। कैंडिडेट्स के लिए आपको मेडिकल बोर्ड के थ्रू आपको बताया जाता है कि आप एलिजिबल हो या ना हो, वो हो क्या नहीं हो, आपका जो सिलेक्ट होने के बाद आपको वो बताते गई जो कि इस तरह से होता है। इसके अलावा गई आपको जो कैंडिडेट्स के लिए अप्लाइंग करने के लिए गई यहाँ पे एंट्री स्ट्रीम आपको बिन जो बताया गया यहाँ पे एग्जामिनेशन जो होते हैं यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे नॉट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड क्लेम एंड कोर्ट, ओके। तो इस तरह से उन्होंने बता दिया गया सब कुछ इन्होंने इंफॉर्मेशन सिलेक्शन के बारे में। वैकेंसी जो होने वाला है बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 90 वैकेंसी यहाँ पे होने वाला है। बेसिकली वैकेंसी जो कह जाते हैं चेंज भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन ट्रेनिंग या ट्रेनिंग कैपेसिटी के थ्रू, चेंज भी हो सकते कम भी हो सकते ज़्यादा भी हो सकती है, उसके लिए डिपेंडिंग करता है एकेडमी के थ्रू। कैंडिडेट से ट्रेनिंग होता है विंग होता है गाइस, कोर्स होता है आपके लिए जो कोर्स किया जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपका सब सारा कुछ आपका इसमें होता है गाइस, पॉइंट होते हैं इसमें आपको बहुत सारे यही सारे बहुत सारे गाइस टर्म एंड कंडीशन होते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो आपको ध्यान से जरूर पढ़ना है। टाइप ऑफ कमीशन के बारे में, ऑन सक्सेसफुल 4 ईयर ट्रेनिंग होने के बाद आप सबसे पहले आपको क्या किया परमानेंट किया जाता है, लेफ्टिनेंट रैंक आपका होता है। ट्रेनिंग आपका जो होता है 4 साल के लिए होता है। फेज 1 में क्या होता है आपके लिए बेसिस आपका मिलिट्री ट्रेनिंग होता है, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होता है, सीएमई होता है जैसे कि पुणे में एमसीटीएम होता है गाइस। उसके बाद आपका
सिकंदराबाद में होता है 3 ईयर के लिए, 1 साल के लिए आप पुणे में रहते हो, उसके बाद सिकंदराबाद के लिए 3 साल के लिए। इस तरह से टेस्ट जो होता है कहते हैं यहाँ पे बेसिक मिले आपको जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होता है इंजीनियरिंग ट्रेनिंग 1 ईयर के लिए IIM देहरादून के लिए होता है। इस तरह से इन्होंने प्री प्री कम्युनिकेशंस ट्रेनिंग एकेडमी के थ्रू उसके बाद अवार्ड ऑन डिग्री मिलता है guys आपको। आपको अवार्ड भी दिया जाता है और डिग्री भी दिया जाता है यहाँ पे। बेसिकली कैंडिडेट्स का जब इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होता है इनकी तरफ सक्सेसफुल होने के बाद 4 साल का ट्रेनिंग आप कंप्लीट हो जाता है तो बेसिकली आपको यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए आपको इंजीनियरिंग डिग्री का तो मिलता है सर्टिफिकेशन। उसके बाद जो है आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन 4 साल के लिए मैक्सिमम आपका टू आपका टू प्रेटेज अकाउंट अकाउंट जो होते हैं एकेडमिक ग्राउंड्स। उसके अलावा आपका एनी फ्यूचर आपका रिगार्डिंग आपका एकेडमिक लीड्स टू विड्रॉल ट्रेनिंग। ओके, इस तरह से होता है गाइस। ओके, तो आपको ट्रेनिंग भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, सैलरी भी मिलता है, अवार्ड भी मिलता है, डिग्री भी मिलता है। क्या चाहिए गाइस इसके अलावा कैंडिडेट्स के लिए अंडरस्टैंड होता है गाइस बेसिकली इन केस फाइनल सिलेक्शन अपॉइंटमेंट और प्रोविजनल सब्जेक्ट पर वेरिफिकेशन जो होता है गाइस सिविल पुलिस एजुकेशन एप्लीकेशन इसके रिगार्डिंग होता है गाइस। ट्रेनिंग की जो कॉस्ट होती है गाइस बेसिकली उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 13,940 रुपये आपका कॉस्ट होता है गाइस बेसिकली हर मंथ के लिए। आपको कोई भी पैसा आपको घर से नहीं देना है। ट्रेनिंग का जो कॉस्ट होता है बेसिकली आपको सैलरी से वो डिडक्ट किया जाता है। आपको सैलरी आता है 56,000 रुपीज, उससे डिडक्ट होता है कि आपको घर से 1 रुपया भी भरना नहीं है। और उसके यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन होते हैं वो आपको बता देता हूँ। 13,940 रुपये आपका जो ट्रेनिंग का कॉस्ट होता है यहाँ पे बेसिकली पर वीक का होता है। 14 के 14 28 और 28 कितना होता है 56,000 रुपये होता है बेसिकली वीक के। ओके, बेसिकली आपको जो पीरियड ऑफ कैंडिडेट्स के लिए जो होता है ट्रेनिंग जो होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू होता है बेसिकली देहरादून को। ट्रेनिंग कॉस्ट जो होता है स्टेट वाइज रिकॉर्ड बाय विड्रॉलिंग पर पर्सनल पर्सन। इस तरह से होता है। प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर बताया गया है यहाँ पे। बेसिकली आप प्रमोशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। रैंक जो होता है आपका प्रमोशन क्राइटेरिया जो होता है उसके बारे में सबसे पहले आपका ट्रेनिंग होने के बाद 4 साल का आप लेफ्टिनेंट बन जाते हो। तो उसके बाद में जो है आपका फर्स्ट प्रमोशन होता है वो कैप्टन का होता है। कैप्टन बनने के बाद आपको 2 साल की बाद सर्विस होने के बाद होता है। इसके बाद आपका 2 साल सर्विस होने के बाद आप मेजर बनते हो। उसके बाद जो है आपका 6 साल का सर्विस होने के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हो। उसके बाद आपका 13 साल का सर्विस होने के बाद कंप्लीट होकर कर्नल TS बनते हो। और आपका 26 साल का सर्विस होने के बाद आप कर्नल बन जाते हो। उसके बाद आपका ब्रिगेडियर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हैक्स प्लस स्किल। उसके बाद 1/3 ऑफ टोटल आपका जो बोलता है लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद आपका जो बनता है VCOS आर्मी क्रेड लेफ्टिनेंट जनरल बनते हो आप। COAS बनते हो गए इस तरह से ऑन सिलेक्शन बेसिस जो होता है आपका सर्विस के रिगार्डिंग होता है जिसे आपको बताया गया है। तो बात कर लेते हैं आपको सैलरी के बारे में। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था रैंक आपका लेवल एंड पे। सबसे पहले आपका लेफ्टिनेंट होता है लेवल 10 प्लस सैलरी होता है आपका 56,100 रुपये आपका स्टार्टिंग ट्रेनिंग में मिलता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको 1 लाख के ऊपर ही सैलरी मिलने वाला है। 1,77,500 रुपये आपका सैलरी चालू हो जाता है। कैप्टन जब बनते होगा आप लोग गए लेवल 10 भी सैलरी होता है 61,300 रुपीज से लेकर 1,93,900 रुपीज आपका सैलरी होता है। मेजर जब बन जाते हो तब लेवल 11 सैलरी होता है 69,400 रुपीज से लेकर 2,07,200 रुपीज आपका सैलरी बनता है गैस। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के बाद लेवल 12 आपका सैलरी बन जाता है 1,21,200 रुपीज से लेकर 2,12,400 रुपीज आपको सैलरी मिलता है। जब आप कर्नल बन जाते हो आपको लेवल 13 सैलरी मिलता है 1,30,600 रुपीज से लेकर आपका 2,50,000 से 50,900 रुपीज आपका सैलरी बनता है। जब आप ब्रिगेडियर बन जाते हो तो आपके लिए जो सैलरी बनता है लेवल 13 ये बनता है 1,39,600 रुपीज से लेकर 2,17,000 से 600 आपको सैलरी बनता है। मेजर जनरल जब बन जाते हो आप लेवल 14 आपका वैकेंसी होता है 1,44,200 रुपीज से लेकर 1,18,200 रुपये आपका सैलरी बनता है। उसके बाद जो है आपका लेफ्टिनेंट कर्नल जब बन जाते हो मैंने हैक स्केल के थ्रू आपका सैलरी जो बनता है 1,82,200 रुपीज से लेकर 2,24,100 रुपीज आपका सैलरी बन जाता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल हैक प्लस आप बन जाते हो स्किल में आपका लेवल 16 सैलरी मिलता है। बेसिकली इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा होता है 2,05,400 रुपीज से लेकर
2,24,400 रुपये आपका सैलरी बनता है guys, ओके, इस तरह से। उसके अलावा guys आपका आप जब बन जाते हो VCOAS आर्मी ग्रेड लेफ्टिनेंट जनरल ENP ENF SG बन जाते हो, लेवल 17 सैलरी होता है आपको यहाँ पे। 2,25,000 रुपीज आपको फिक्स सैलरी होता है। और COAS जो बन जाते हैं आप, तो आपको आपका जो सैलरी बनता है guys, लेवल 18, तो 2,50,000 रुपीज का फिक्स सैलरी दिया जाता है guys, इस तरह से। और अगर आपका जो पेज वगैरह होते हैं, भत्ता वगैरह जिसको बोलते हैं अपन, जो मिलता है एडिशनल। मिलिट्री सर्विस के बारे में बात किया जाए, यहाँ पे EMSP जो होता है आपका ऑफिस जो है लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए एंड ब्रिगेडियर के लिए जो होता है यहाँ पे बेसिकली सर्विस होता है। 15,500 रुपये मिलता है आपको। फिक्स आपका स्टाइपन होता है बेसिकली आपको लिए स्टाइपन जो मिल दिया जाता है 56,100 रुपीज आपका जो होता है इंडिया के थ्रू मिलता है 3 साल के लिए। और आपका कमीशन होता है 4 साल के लिए आपको दिया जाता है। एंड लेफ्टिनेंट रैंक तक आप जब तक जाते नहीं तब तक गए। ऑन सक्सेसफुल आपका जो ट्रेनिंग होता है आपका पे मैट्रिकुलेशन आपको सैलरी दिया जाता है फिक्स होता है, लेवल 10 होता है आपका ट्रेनिंग के थ्रू आपका चालू हो जाता है। 56,100 रुपीज गए, ओके। पेड होता है बाकी सब कुछ आपको एप्लीकेटेड फॉर द ट्रेनिंग होता है आपका। पेड आपका जो होता है पेड क्या है, पेड टू कैंडिडेट होता है पेड होता है इसलिए, ओके। मैंने आपको जैसे कि बताया था। क्वालिफिकेशन ग्रांट के बारे में बात की जाए, क्वालिफिकेशन ग्रांट जो होता है यहाँ पे जो बात किया जाए अलाउमेंस एलिजिबिलिटी, उसके बाद अलाउ उसका एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद आपका नियरली जो होता है ये प्रोसेस हायर क्वालिफिकेशन इंसेंटिव। उसके बाद जो है आपका ऑर्डर ऑफ HQS, इस तरह से होता है कि ऑर्डर आपको जो अलाउंस होते हैं इसके बारे में बता देते तो डिस अलाउंस होता है। उसके बाद किट किट मेंटेनेंस अलाउंस होता है आपको बेसिकली, वो भी आपको दिया जाता है। यहाँ पे बताया गया यहाँ पे डिस अलाउंस के बारे में। उसके आपका किट मेंटेनेंस अलाउंस जो मिलता है कि डिस अलाउंस के लिए आपको 20,000 रुपीज पर ईयर के लिए मिलता है 20,000 रुपये, ओके। रिक्स एंड हैंडशिप आपका मैट्रिक जो होता है बेसिकली हैंडशिप जो उन्होंने बताया अभी यहाँ पे लेवल 7 CPU की गिवन बिलो दिया हो गया है। स्ट्रक्चर दिया गया है एक नॉर्मली आपको देखने के लिए काम आ सके, इसके लिए आपको एक अनुभव लगाने के लिए। अब हाई सैलरी मीडियम सैलरी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और लो सैलरी का भी बनाया हुआ है, नीचे के देख सकते हो इस तरह से होता है। इसके बाद भाई आपको यूनिफॉर्म अलाउ होता है बेसिकली देश अलाउ में, जैसे 20,000 रुपीज पर ईयर के लिए। और आपको जो होता है यहाँ पे रेशंस होता है, अलाउमेंस होता है, प्लेस प्लेस जो होता है एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। उसके बाद ट्रांसफर अलाउमेशन होता है आपके लिए लेवल 9 के थ्रू 9 एंड अबव। आपको जो है जो होता है यहाँ पे ट्रांसफर अलाउमेशन जो होता है पर मंथ के लिए 7200 रुपये होता है। 7,200 रुपीज से लेकर DA होता है guys। उसके बाद आपका DA प्लस होता है। उसके बाद आपका अदर एक्सपेंसेस जो होता है हायर सिटी के लिए होता है guys, और नॉर्मल जो सिटी होता है उनके लिए 3,600 रुपीज प्लस DA होता है guys, इस तरह से। हायर मतलब हायर सिटीज के नाम यहाँ पे देख सकते हो आप, हैदराबाद पटना दिल्ली, ये हायर सिटीज के लिए आपको इतना मिलने वाला है। सूरत, बेंगलुरु, कोची, इंदौर, मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, इस तरह से लखनऊ, कोलकाता, इस तरह से होते गए ओके, ये हायर सिटीज के नाम हो चुके हैं। द अलाउमेंस जो होता है आपको वो सब कुछ आप जो बताया गया फैसिलिटीज तो बहुत सारी होती है इंडियन आर्मी के थ्रू। ऑफिसर्स पे होता है लेवल 14 होता है आपके लिए बेसिकली। आपको जो दिया जाता है वो ऑप्शन होता है एक ऑफिशियल कार फैसिलिटी आपको मिलता है गैस, जिसके लिए आपको रेट होता है गैस 15,750 रुपये प्लस डी होता है, वो सैलरी अलग से मिलता है। इसके बाद आपको जो है आपका अलाउमेंट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर द कैलेंडर फॉर मंथ, ओके, इस तरह से उन्होंने बताया लीव के लिए, ओके। उसके आपको जो होता है आपको सर्विस के लिए पर्सनल आपका जो कंटिन्यू पेड होता है आपका डबल रेट होता है बेसिकली। सब्जेक्ट तो आपका मिनिमम आपका 2,250 रुपये प्लस डी होता है। चिल्ड्रंस के लिए आपको एजुकेशन होता है उसके लिए अलाउंस मिलता है 2,250 रुपये पर मंथ होता है बेसिकली। आपको जो स्टार्टिंग होता है नर्सरी से लेकर चालू हो जाता है आपका, नर्सरी से लेकर मतलब 12 क्लास तक आपको दिया जाता है। हायर जब वो 12वीं पास क्लास कर जाते हैं आपके चिल्ड्रन, तो उसके बाद आपको ज़्यादा मिलता है ओके। इसके अलावा आपको जो है सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है बेसिकली। वंस ईयर आपको जो कम्युनिकेशन फाइनेंशियल ईयर जो होता है स्कूल रिगार्डिंग एकेडमिक के लिए आपको मिलता है। सर्टिफिकेशन जो होता है बेसिकली आप गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इस तरह से किया जाता है कि आप मिलिट्री स्कूल में भी आपके बच्चों का एडमिशन कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। प्लीज नोट फॉर अलाउमेंस एंड रूल्स एंड आपका जो होता है रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पढ़ लेने अच्छे से। इनकेस आपका जो कभी गाइस डिफरेंट कोर्स के हिसाब से आप अलाउमेंस होता है बेसिकली आपका 25% जो होता है आपका ड्रेस अलाउमेशन पेबल होता है।
ऑन द पेपर पे बैंड 50% होता है, इस तरह से बता चुके हैं। इसके अलावा तो हॉस्टल सब्सिडी होती है यहाँ पे 6,750 रुपये पर मंथ होता है आपके बच्चों के लिए। हॉस्टल की रिगार्डिंग मिलता है नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक। लीव मिलते हैं आपको, लीव के रिगार्डिंग आपको दिख सकते हैं अभी रूल के हिसाब से आपको मिलता है। ऑन बेसिस आपका जो रूल्स होता है उसके हिसाब से आपको लीव दिया जाता है। आपके लिए आर्मी ग्रुप का इंश्योरेंस होता है आपका इंश्योरेंस आपका प्रीवियस फंड होता है, पीएफ इंश्योरेंस 15 लाख का होता है बेसिकली। ओके, इसके लिए जो है टाइम टाइम नॉन रिफंडेबल आपका प्रीमियम प्रीमियम जो होता है उसके लिए 7200 रुपये होता है बेसिकली कैंडिडेट्स के लिए जॉइंट ऑफ ट्रेनिंग होने के बाद। ट्रेनिंग के बाद 3 साल तक आपका वो होता है उसके बाद का 1355 रुपये होता है। इस तरह से उन्होंने बताया गया है। डिसेबिलिटी होने के बाद आपको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं इस तरह से। और हाफ डिसेबिलिटी जब होती है 3 लाख रुपए दिया जाते हैं। इस तरह से कुछ होता है इस तरह से बता चुके हैं उन्होंने। ओके, तो इस तरह से होता है आप ज्वाइन होने के बाद आपको सारा डिटेल यहाँ पे देखने को मिलता है इस तरह से होता है। आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ भी सकते हो ओके। उसके अलावा अगर आपको 1 ईयर का आपका इंश्योरेंस होता है जब आपका डेड हो जाता है उसके लिए होता है। ओके, कभी हाफ आपको कोई इंजरीज होती है, हाफ हैंडीकैप वगैरह होते हैं, आपको 25 लाख रुपए दिए जाते हैं परसेंटेज के हिसाब से। ओके, इस तरह से उन्होंने बता चुके गए थे, आप चेकआउट भी कर सकते हो गए। ओके, तो सब कुछ उन्होंने अभी बता दिए गए, आप पढ़ भी सकते हो। आती बात अभी का हाउ टू अप्लाई करने के लिए। हाउ टू अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे बताया गया है www.joinindianarmy.nic.in के थ्रू कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आपको फॉर्म फिलअप करना है। ओके, इस तरह से उन्होंने बताया, सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। नो चार्जेबल होने वाला है बेसिकली, आपको कोई भी चार्ज यहाँ पे होने वाला नहीं फॉर्म भरने के लिए। अब तो आपका सक्सेसफुल होने के बाद कैंडिडेट्स को क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन उनको देखे जाते हैं, रोल नंबर दिए जाते हैं आपको। 30 मिनट अब तो आपका क्लोजिंग ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लेना है आपको अच्छे से। उसके आगे आपका 1 कॉपी आपको एप्लीकेशन जो होता है उसके लाना होगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। एसएसबी इंटरव्यू होता है आपका। ओके, इस तरह से वो किए जाते हैं। क्लास 10 सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए ओरिजिनल वाला, डीओबी के लिए 12th क्लास का सर्टिफिकेशन ओरिजिनल होना चाहिए। आईडी प्रूफ होना चाहिए ओरिजिनल, और उसका कॉपी रिजल्ट जेई एग्जाम 2024 का होना चाहिए आपके पास। ओके, जब आपको वो इंटरव्यू को बुलाएंगे उस तरह से आपको लेके जाने, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने, कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ने गए। ओके, 12th क्लास के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने आपके साथ में। कैटेगरी के होगा तो कैटेगरी की भी लेके जाने। यहाँ पे जो है प्रीवेंट्स और रिजेक्ट फॉर एप्लीकेशन कैंडिडेट्स के लिए बताया गया किस तरह से रिजेक्शन होते हैं। रीड नोटिफिकेशन केयरफुली, उसके बाद भी भरना है। मिस्टेक कर जाते हैं बहुत सारे लोग, बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, उसके हिसाब से क्या होता है कि उनके फॉर्म रिजेक्टेड हो जाते हैं, वो फिर उनको बाद में परेशानी होता है कि इस तरह से उन्होंने एनी चेंज योर पोर्टल सबमिशंस, आपको चेंजेस के लिए कोई भी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होने वाला है, आपको अच्छे से फिलअप कर दे सकते हो। इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन बताया उन्होंने, ऑनलाइन फॉर्म भर देना है जैसे कि www.joinindianarmy.nic.in के थ्रू गई। ओके, तो सब कुछ उन्होंने एसएसबी के थ्रू बताया हुआ है। इसके अलावा फॉर एसएसबी इंटरव्यू जो होता है प्रिंट आउट आपको ऑनलाइन एप्लीकेबल होता है बेसिकली। ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन अलॉन्ग सीट्स फोटो कॉपीज 10 क्लास सर्टिफिकेशन। उसके बाद बोर्ड आपका जो इससे सीबीएसई होगा सीबीएसई का, स्टेट बोर्ड होगा स्टेट बोर्ड का, आईसीएससी होगा तो आईसीएससी का आपके पास होना जरूरी है। ओके, सारे डॉक्यूमेंट आपको होने चाहिए। जेई का आपका जो है कॉपी होना जरूरी, ओरिजिनल वाला बेसिकली। जो ओरिजिनल होगा कॉपी हो, दोनों में से कोई भी रिजल्ट आपको होना चाहिए। मेंस 2024 का गए अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सारा डिटेल मैंने आपको इसलिए बताता हूँ, बच्चे लोग कुछ सारे लोग यहाँ पे रिजेक्शन होते गए, इसके लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ओके, बात कर लेते हैं आपको इंटरव्यू कब होने वाला है इसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया हुआ है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए एसएसबी इंटरव्यू कंडक्टेड होता है बेसिकली फ्रॉम फेब्रुआरी मार्च 2025 के लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। यहाँ पे जो है आपका पेड होता है बेसिकली। इंजुरीज वगैरह जो होता है इंजुरी रिक्वेस्ट ऑन टेस्ट होता है एसएसबी के लिए। कैंडिडेट्स के लिए विड्रॉल एनडीए ओटीए आईएमए नवल एकेडमी एयरफोर्स एकेडमी फॉर एनी सर्विस फॉर एकेडमी फॉर डिसिप्लिन ग्रुप नॉट एलिजिबल इस ग्रुप। ओके, इस तरह से उन्होंने बताया। इससे पहले किसी ने यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह ले चुके होंगे तो उनके लिए यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते कि एक ही बार आपको ट्रेनिंग मिलता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होता है आपका वेबसाइट के थ्रू आपको दिखाया जाता है, वेबसाइट के थ्रू अपलोड किया जाता है आपको चेकआउट कर लेना है फिर आने के बाद। सिलेक्शन जो होता है यहाँ पे सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेशंस को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं कैंडिडेट्स को, फिर आपको ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पे कट ऑफ के थ्रू एसएसबी एट 1 सिलेक्शन सेंटर्स
आपका प्रयागराज, भोपाल, इस तरह से आपको सेंटर्स आपको चॉइस कर लेना होता है यहाँ पे। उसके बाद गैस 2 स्टेज सिलेक्शन होता है बेसिकली आपका क्लियर। आपका स्टेज 1, स्टेज 2 होता है गैस बेसिकली। स्टेज 1 आपका जो होता है गैस सेम डे में होता है। स्टेज 1 में स्टेज 1 स्टेप 2 जो होता है आपका सेम डे में होता है कि एसएसबी इंटरव्यू फ्यू डेज के लिए आपको यहाँ पे अवेलेबल होना पड़ता है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। उसके बाद जो है आपका मेडिकल होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन स्टेज 2 में आपका कंडक्टेड किया जाता है कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद जो एसएसबी मेडिकल आपका होने के बाद जो आईडी लेटर आपको मिल जाता है ऑन मेरिट के साथ। मेरिट लिस्ट लगने के बाद जो आईडी लेटर आ जाते हैं आपके पास, फिर आपका क्राइटेरिया वगैरह जो होता है आपका हो जाता है सब कुछ। आपने एक बार यहाँ पे सर्विस ले ली है तो आप छोड़ नहीं सकते गए। ओके, इसके बाद जो है कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने बताया एसएसबी डिक्लेरेशन फॉर मिलिट्री के लिए इश्यूज फॉर ज्वाइनिंग लेटर फॉर ट्रेनिंग ऑर्डर मिनट, और उसका डिपेंडिंग फॉर नंबर एक वैकेंसीज अवेलेबल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे सब कुछ उन्होंने बता चुके हैं। ओके, अब किस तरह से होने वाला है सब कुछ उन्होंने मेंशन कर दिया है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो guys। बहुत बड़ा पीडीएफ उसका 12 पीडीएफ का 12 पेजेस का, तो आपकी तरफ थोड़ा बहुत पढ़ लोगे। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको तो बता दिया है। ओके, तो सब कुछ उन्होंने बताया गया बेसिकली इंजीनियर्स टीम अदर CTW फॉलोइंग दिस। जैसे पुणे के लिए पुणे का ऑफिस उनका इस तरह से, देहरादून, फिर सिकंदराबाद, उसके बाद इस तरह से होते गए। यहाँ पे स्ट्रीम होते हैं, अलग अलग स्ट्रीम होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए पुणे के लिए, आईटी के लिए मो के लिए, उसके बाद आईटी टेक्नोलॉजी के लिए सिकंदराबाद के लिए, इलेक्ट्रिक्स एंड मैकेनिकल के लिए, इसके बाद पुणे के लिए क्रॉप इंजीनियर, इसके बाद क्रॉप सिग्नल, इसके बाद आपका सिकंदराबाद के लिए क्रॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल इंजीनियरिंग। इस तरह से होता है कि अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग बंदे भेजे जाते हैं, अलग अलग राज्यों में भेजे जाते हैं इस तरह से। द फाइनली आपका सिलेक्शन जो होता है कि यहाँ पे बताया गया आपको बॉन्ड होता है बेसिकली एज आपका रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने बताया गया बेसिकली कैंडिडेट्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप फाइनल आपका सिलेक्शन किया जाता है जैसे आर में आपका जो होता है यहाँ पे इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से थ्रू होता है तो इस तरह से उन्होंने बताया। नो क्लेम फॉर्म कैंडिडेट कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कैंडिडेट्स को उन्होंने बता चुके हैं यहाँ पे सब कुछ इस तरह से होता है तो आपको एक पढ़ लेना है। टीटी एनडी एंट्री के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, बेसिकली आपको एक पढ़ लेना है एक बार। मेडिकल थ्रू के क्या होता है मेडिकल में सब कुछ उन्होंने बता चुके हैं। थेरेपिस्ट वगैरह जो भी होते हैं। परमानेंट बॉडी टैटूज के लिए बारे में लिखा हुआ है, टैटू वगैरह कुछ चलते नहीं गए पे कौन से टैटू डालते हैं वो देख लेना। आपको इंटरव्यू डेट्स नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज, आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिल सकते इंटरव्यू के लिए। आपको जो है ट्रैवलिंग के लिए अलाउंस दिया जाता है यहाँ पे एसएसबी के थ्रू। थर्ड एसी का किराया आपको मिलना दिया जाता है जो कि आपके अकाउंट में भेजे जाते हैं वो पैसे। ओके, इस तरह से होता है सब कुछ। मेरी लिस्ट आपका जो होने के बाद सब कुछ आपका ट्रेनिंग फिटनेस वगैरह सब कुछ आपका लिया जाता है। नोट ऑन ज्वाइनिंग आर्मी की पर्सनल आपका जो होता है कि उस तरह से वो किया जाता है यहाँ पे आफ्टर सब कुछ इन्होंने यहाँ पे बता दिए गए, आप पढ़ लेना अच्छे से। तो आपके जो फॉर्म है ना गई ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुकी है 7 अक्टूबर 2024 से लेकर आपके चालू हो चुके थे 6 नवंबर 2024 तक। आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। ये सारा डिटेल मैंने आपको बताया, कोई भी आपको इतना डिटेल नहीं बताता है। मैंने सारा डिटेल आपको बताया सैलरी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा भी आपको डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो सारा फैसिलिटी मैंने आपको बता दिया। आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और आपको मुझसे बातचीत करना होगा गाइस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, उस पर ज्वाइन होना चाहिए। बेसिकली वहाँ पे भी मैं नए नए अपडेट्स वगैरह पीडीएफ फाइल वहाँ पे ही शेयर कर दो। इसके पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा गाइस। ओके, इसके अलावा आप चैनल पे नए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना इस वीडियो को, जिसको भी इंडियन आर्मी में इस कोर्स के लिए लेना होगा एडमिशन। तो आपको बच्चा अपने जो रिश्ते भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, परमानेंट वैकेंसी होता है, देश के लिए सेवा के लिए काम मिलता है तो बहुत अच्छी बात होता है यहाँ पे। ओके, तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर हो जाना। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, एक एक लाइक में मोटिवेशन देता है, क्योंकि हर एक वीडियो में आप मेरा हर एक वीडियो देखो, सारा कुछ मैं खुल के बताता हूँ। इस तरह से नहीं कि शॉर्टकट में बता दो ये सारा वैकेंसी निकला, इतना वैकेंसी, इतना क्वालिफिकेशन अप्लाई कर दो। ये तो सारा नॉर्मली तो कोई भी पढ़ सकता है कि बच्चों को किस तरह से सारा कुछ बताना पड़ता है कि बच्चों को समझना जरूरी है, क्या क्या अपना काम होता है, किस तरह से ट्रेनिंग होता है, सब कुछ समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। इस तरह से मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। वीडियो जरा मेरे लॉन्ग ही होते हैं पर आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। ओके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छे लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन होना मत भूलना गाइस ऐसे वीडियो देखने के लिए।